गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में शब्द भंडार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शब्द भंडार जो पाठ है उसमें 5 टॉपिक हैं लगभग। तो उसमें से हम पहले पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी मतलब जो एक समान हो, कई शब्द तो उन्हें कहते हैं समानार्थी। ठीक है, जैसे घर, एक शब्द है घर, तो घर की जो पर्यायवाची हैं, ठीक है, वो है गृह, भवन, आलय। ऐसे ही दूसरा आँख, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। घोड़ा एक शब्द है, उसकी पर्यायवाची है तुरंग, घोटक। ठीक है, कुछ उदाहरण यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे शब्द आग, पर्यायवाची शब्द अग्निपावक, अनल। ऐसे ही अश्व, अश्व का जो घोड़ा, उसकी पर्यायवाची घोड़ा, तुरंगबाज। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, कामना। बादल, मेघ, घन, जलद। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। उपाय, उपाय, चेष्टा, यत्न, युक्ति। ठीक है, उन्नति, उन्नति, प्रगति, उत्थान, अभ्युदय। इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची शब्द होगी, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं। देवेश, देवराज, सुरेंद्र। ठीक है, उसके बाद फिर कमल, कमल की पर्यायवाची होगी जलज, नीरज और पंकज। जलज, नीरज, पंकज। कौशल, स्किल जिसको आप लोग कहते हैं, तो इसकी पर्यायवाची शब्द होगी दक्षता, चातुर्य, पटुता। कामदेव, ये एक देवता ये भी हैं कामदेव, तो इनकी पर्यायवाची होगी मदन, अनंग, मनोज। ठीक है, उसके बाद फिर फूल, फूल की पर्यायवाची शब्द पुष्प, सुमन, कुसुम। पुत्र, बेटा, सुत, नंदन। पुत्री, बेटी, तनया, सुता। कृषक, किसान, खेतिहर, हलधर। जंगल, वन, अरण्य, कानन। वन, अरण्य, कानन। इसके बाद फिर ज्योति, ज्योति, ज्योति की पर्यायवाची आभा, प्रभा, चमक। झंडा, ध्वज, पताका, केतु। झूठ, असल, मिथ्या, निराधार। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, पाहन, पत्थर। ठीक है, प्रेम, प्रेम, प्यार, प्रीति, स्नेह। पंडित की पर्यायवाची विद्वान, प्राज्ञ, मनीषी। पंडित, विद्वान। पथिक, यात्री, वटुक, पर्यटक। गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी। नदी है जो गंगा, उसकी पर्यायवाची। गणेश जो देवता हैं। गजानन, गणपति, लंबोदर। घर, आवास, सदन, भवन। दिन, वार, दिवस, वासर। दुख, व्यथा, कष्ट, वेदना। धन, वित्त, संपत्ति, द्रव्य। नदी, सरिता, निर्झरी, तटनी। पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा। पेड़, वृक्ष, पादप, तरु। पार्वती, उमा, सती, गौरी। पर्वत, नग, शैल, भूधर। पानी, जल, वारी, नीर। घमंड, गर्व, दर्प, अभिमान। देवता, सुर, वसु, देव। नौका, किश्ती, तरणी, नाव। बंदर, कपिहरि, वानर। बिजली, चपला, दामिनी, तड़ित। मित्र, सखा, साथी, मीत। शक्ति, ताकत, बल, विक्रम। सेवक, नौकर, दास, अनुचर। पक्षी, पंछी, खग, विहग। समुद्र,
सागर सिंधु पयोधि, सूरज सूर्य दिनकर रवि, सांप सर्प भुजंग नाग। अब भाषिक पटुता। विलोम शब्द नामक पाठ से यहाँ पे दिए गए हैं कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए हिमालय पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। ये बच्चों आपको एक अनुच्छेद लिखना है हिमालय पर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गृह कार्य होगा। विलोम शब्द से जो इस पाठ से जुड़े हुआ ये विलोम शब्द होगा, ठीक है। अनुच्छेद जो आप लिखेंगे उसमें मुनीश्वर, उन्मत्त, देवेंद्र, वनौषधि, महात्मा, सूर्योदय, नदीस, यह सब होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम लोग विलोम शब्द नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, अब हम विलोम शब्द, ठीक है। इसका दूसरा शब्द भंडार का जो दूसरा पाठ वो है विषय है विलोम शब्द, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो विलोम या उल्टा, ठीक है। पुनः एक बार, जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गर्म का ठंडा, राजा का रंग, राजा रंग, रंग माने भिखारी, ठीक है। अब हम कुछ विलोम शब्दों को देखते हैं। जैसे कि अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, आदान का प्रदान, आदर निरादर, आकाश का पाताल, अल्पायु का दीर्घायु, आहार निराहार, उदय अस्त, उन्नति अवनति, एक अनेक, कृतज्ञ कृतघ्न, कोप कृपा, गुण दोष, घृणा प्रेम, यश अपयश, खरीदना बेचना, अनाथ सनाथ, अधिक न्यून, अधिक माने अधिक, न्यून माने बिल्कुल अल्प थोड़ा, आकर्षण विकर्षण, आलस्य स्फूर्ति, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक ऐच्छिक अनैच्छिक। इसके बाद फिर ऐच्छिक अनैच्छिक के बाद उष्ण शीत, उष्ण शीत, ठीक है, उष्ण गर्म, शीत ठंडा, उपयोग अनुपयोग, एकता अनेकता, कठोर कोमल, कीर्ति अपकीर्ति, विजय पराजय, जड़ चेतन, रक्षक भक्षक, भूप धूप छाया, निर्जीव सजीव, चतुर मूर्ख, नश्वर अनश्वर, देश विदेश, यश अपयश, लाभ हानि, मान अपमान, आस्तिक का नास्तिक, अनुकूल का प्रतिकूल, आदि का अंत, इच्छा का अनिच्छा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, परतंत्र का स्वतंत्र, परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र बिल्कुल स्वच्छंद, दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ जो बहुत कठिन से प्राप्त हो, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सरस नीरस, विरोध समर्थन, साक्षर निरक्षर, साक्षर जो पढ़ा लिखा, निरक्षर जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा हो, पवित्र अपवित्र, सुगंध दुर्गंध, सक्रिय निष्क्रिय, सक्रिय जो किसी कार्य में लगा हो उसे सक्रिय कहते हैं, निष्क्रिय जो न लगा हो निष्क्रिय, बिल्कुल उसके वो नहीं है, ईमानदार बेईमान, ठीक है, एड़ी चोटी, गुण प्रकट, गुप्त प्रकट, गुप्त छिपा हुआ, प्रकट मतलब कि एकदम प्रकट वो होगा, दिख रहा हो जो, जन्म मरण, सज्जन दुर्जन, धीर अधीर, नवीन प्राचीन, धर्म अधर्म, संयोग वियोग, संयोग वियोग, धनी निर्धन, विद्वान मूर्ख, विद्वान का होगा मूर्ख, वीर का कायर, स्वामी सेवक, ज्ञान अज्ञान, स्वरूप कुरूप, देव दानव, निर्मल मलिन, सौभाग्य दुर्भाग्य, बंधन मुक्ति, रोगी निरोगी, संक्षेप विस्तार, विशेष द्वे, शांत उग्र, पक्ष विपक्ष, पाप पुण्य, उधार नगद, आरंभ अंत, आशा निराशा, अंदर बाहर, मनुज धनुज, स्वर्ग नरक, भीतर बाहर, कुटिल सरल, तीव्र मंद, उत्थान पतन, अनुज अग्रज, क्रय विक्रय, खोना पाना, तोड़ना जोड़ना, आयात का निर्यात, आयात मतलब किसी वस्तु को बाहर से प्राप्त करना आयात, और अपने यहाँ की वस्तु
को बाहर भेजना निर्यात। ठीक है। हर्ष का शोक, अपना का पराया, मौखिक लिखित, चुस्त सुस्त, बृहत लघु, बृहत का लघु, सपूत कपूत, सपूत मैंने अच्छा पुत्र, कुपूत मैंने कुपूत जो अच्छा पुत्र ना हो। अब इससे दिए हुए कुछ ये भाषावर्ता के ये हैं, ये आपका गृह कार्य होगा। पुस्तक में दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है। तो ठीक बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जिसका अध्ययन करेंगे उसका नाम है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में